आइए छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ तो बीजेपी ने हैज गिवन अप। हालांकि मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी, जो एबीपी और सी वोटर का सर्वे है, कह रहा है कि मजबूती के साथ बीजेपी लड़ रही है। 42 सीटें उसको मिल सकती, कांग्रेस को 48 सीटें मिल सकती हैं, और एक अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में वहां पे कांग्रेस की सरकार है, पिछले 5 साल की सरकार है, और वो पेंडुलम स्टेट भी नहीं है। पिछली बार जब वहां रमन सिंह की सरकार थी तो 15 साल लगातार वहां के मुख्यमंत्री रहे और एक नया राज्य था। भूपेश बघेल ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, भूपेश बघेल पहली बात तो बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल इस सर्वे की बात नहीं है। अगर आप हमारे इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन वाले सर्वे को देखें, जिसमें हम साल भर के आंकड़े इकट्ठा करके हम मुख्यमंत्री कौन कौन अपने राज्यों में पसंद में है, तो भूपेश बघेल इस बार नंबर 2 पे लगे थे, नवीन पटनायक के ठीक नीचे। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मतलब ये इस तरीके के आंकड़े अपने गवाही देते हैं कि आप कितने पॉपुलर हैं या आपके उतने दुश्मन नहीं है। 2 तरीके के आंकड़े होते हैं ना आशुतोष, की हम बोले कि आशुतोष जी को आप कितना पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं, और आप उसको जब पसंदगी में से नापसंदगी हटाते हैं तो नेट आपकी रेटिंग आती है। जब नेट रेटिंग में आप बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए नीचे चले जाते हैं क्योंकि अगर उन्हें 50-55% लोग पसंद करते हैं तो 45% घरघोर नापसंद भी करते हैं। यानी वो नेगेटिविटी भी उतनी ही कैरी करते हैं जितनी अपने लिए पॉजिटिविटी कैरी करते हैं। ऐसे में नेट रेटिंग कम हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है भूपेश बघेल का सबसे बड़ा जो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो ठीक डॉक्टर रमन सिंह की तरह से ही, पहले वाले मुख्यमंत्री की तरह से ही, वो नेगेटिविटी कैरी नहीं कर रहे। ये शायद छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक सबब है या जो भी कहें, लेकिन अजीत जोगी एक जमाने में भयानक नेगेटिविटी कैरी करते थे। उनकी पॉजिटिविटी से ज्यादा उनकी नेगेटिविटी। तो बघेल साहब को दरअसल अपनी व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी से अपनी पार्टी की नैया पार लगा है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 आशुतोष, पिछले चुनाव में कांग्रेस को कुछ डिस्प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ सीट्स मिली। जितनी एक तरफा मुकाबला छत्तीसगढ़ का हो गया था, इतना तो कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कितना एक तरफा हो जाएगा। मतलब सच बताएं तो एक पोस्टर के नाते हम लोग ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी भले ही की हो, लेकिन ऐसी स्वीप हो जाएगी इसकी भविष्यवाणी किसी ने भी नहीं की। और उसका एक नुकसान उनको ये उठाना पड़ रहा है कि जब बड़ी तादाद में एमएलएज आपके लहर में जीत के आ गए तो उसमें उतनी ही बड़ी तादाद में काम न करने वाले एमएलएज की भी संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब ये टिकट कट पाएंगे कि नहीं कट पाएंगे, कितने काटे जाते हैं, ये देखना होगा। तो समस्या न तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नाराजगी है, मुख्यमंत्री से तो नाराजगी बिल्कुल नहीं। रही सही बीजेपी ने डॉक्टर रमन सिंह को प्रोजेक्ट न करके उनका काम आसान कर दिया। दरअसल शायद बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ को लेट गो कर दिया था। हाल फिलहाल में उनको समझ में आया कि नहीं मौका बन सकता है, इसलिए उन्होंने कल ही डॉक्टर रमन सिंह को टिकट दिया। कल ही की खबर है। तो डॉक्टर रमन सिंह को टिकट देने के बाद में अब जब उनका नाम आ जाएगा आगे रेस में, तो ये बीजेपी का मोमेंटम और कैच करेगा। लेकिन न वहां के मुख्यमंत्री से नाराजगी है, न सरकार से नाराजगी है। नाराजगी केवल और केवल सिटिंग एमएलए से है, और बहुत ज्यादा है। तो वो हिस्से को अगर कांग्रेस मैनेज कर लेगी टिकट काट के या उस तरह से, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सरकार बना ले जाएगी। अन्यथा छत्तीसगढ़ का मुकाबला थोड़ा सा क्लोज होने की आशंका है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बहुत क्लियर कर रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है और सहजता से आगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।